हेलो, नमस्ते। आज मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा दोस्त है। आप पांच क्रिकेट अड्डा पे तो देखते ही हो। तो हम लोग क्रिकेट पे चर्चा करते हैं, तो आज हम लोग क्रिकेट पे चर्चा करने वाली है। काफी सारे पॉइंटर्स हैं हमारे पास, बट हम सबसे पहले चालू करेंगे इंडियन क्रिकेट टीम के साथ, जो अभी एक इंग्लैंड के साथ ओडीआई सीरीज खेलेगी 3 मैचेस की, और फिर होगा बड़ा धमाका आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी। तो हमारी टीम डिक्लेयर हो चुकी है। क्या लगता है, कैसी टीम है? हम्म। टीम तो ओके है। यानी व्हेन यू आर गाइस लाइक रोहित शर्मा एंड विराट कोहली तो ओके बोलना एक्चुअली थोड़ा मतलब डाउन लगता है। बट द काइंड ऑफ फॉर्म दिस पीपल आर इन और द काइंड ऑफ क्रिकेट दैट दे आर प्लेइंग राइट नाउ, हाँ। उससे थोड़ा सा मतलब चिंता का वातावरण है। पता नहीं कैसा करेंगे। आई जस्ट होप यशस्वी जायसवाल गेट्स लुक इन। और दिक्कत वाली बात यह है कि शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाया गया है। सो दैट मीन्स यशस्वी जायसवाल को चांस मिलना थोड़ा मुश्किल है। ये जो डिसीजन है शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाना, इज टू मेक कैप्टन आउट ऑफ हिम, ये विजन है उसके पीछे। एक्चुअली ही इज अ कैप्टनसी मटेरियल बट राइट नाउ ही इज ऑफुली आउट ऑफ फॉर्म। मतलब अभी उसको वाइस कैप्टन क्यों बनाया है, मतलब मेरी तो समझ से बाहर है। मतलब अभी पांड्या को बना सकते थे वाइस कैप्टन, इतना भी बुरा नहीं है। वो लास्ट ईयर वो मुंबई इंडियंस का जो भी पंगा वंगा हो गया उसमें हम्म, वी हैव बीन कंसिस्टेंटली सेइंग कि मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी बोलते रहता हूँ कि उसमें हम्म, उसकी क्या गलती है यार, वो मैनेजमेंट ने उठा के बनाए। तुम वो बंदे को गाली दे रहे हो अंडर काइंड ऑफ फॉर्म हार्दिक पांड्या इज इन राइट नाउ। वो टी हम्म। ट्वेंटी सीरीज में तो मतलब उसके बारे में बात करेंगे अपन बाद में, लेकिन बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है यार हार्दिक पांड्या का, एंड इट्स बीन ऑलराउंड परफॉर्मेंस। शुभमन हाँ, गिल तो and मतलब ऑस्ट्रेलिया में जाके तो शुभमन गिल तो ऐसे था जैसे ढूंढो ढूंढो रे साजना बेचारा। एकदम बहुत बेकार टूर था ना उसका। तो हम्म, उसको टीम में रखा ये बहुत बड़ी बात है, ऊपर से उसको वाइस कैप्टन क्यों बनाया तो मेरे समझ से बाहर है। okay, we'll just go through the team which is selected. या सो ये टीम है हमारी: रोहित शर्मा कैप्टन, केएल राहुल, वॉशिंगटन सुंदर, शुभमन गिल वाइस कैप्टन, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, यशस्वी जायसवाल, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह। व्हाट डू यू थिंक? मतलब बॉलिंग लाइन, आई थिंक बॉलिंग वाइज वी आर ऑलमोस्ट देयर, इट लुक्स परफेक्ट। लेकिन हाँ, बैटिंग में डू यू थिंक कोई कम ज्यादा और होना चाहिए था? मुझे दो ऑलमोस्ट देयर, ऑलमोस्ट देयर प्रोवाइडेड बुमराह प्लेज द टूर्नामेंट। प्रोवाइडेड अगर था। हाँ मत, क्योंकि वो अभी तक पूरी तरह से फिट नहीं है ना, जो कल से नहीं, आज से जो शुरू हो रही है ओडीआई, उसके लिए ही हाँ, हैज बीन रेस्टेड। सो वी डोंट नो वेदर ही इज रियली रेस्टेड और ही इज नॉट फिट, ये अपने आज को से पता नहीं है। ये आज से नहीं हो रही है, कल से हो रही है। कल से हो रही है, सॉरी, हाँ, कल से कल हो से रही हो है। रही है, 6 तारीख से, 6 तारीख। 6 तारीख, छह ओके। तारीख 6 तारीख। वैसे ये ओडीआई सीरीज में ये चीज भी देखने जैसी होगी कि अगर रोहित और विराट कोहली परफॉर्म नहीं करते, हाँ, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम पोस्ट नहीं चैंपियन। उनके लिए कोई डिफिकल्टी नहीं है उनको तो, और चैंपियंस ट्रॉफी खेलना भी चाहिए यार। हम्म, क्योंकि मतलब चैंपियंस ट्रॉफी में उनको अलविदा कहने का अगर चांस मिल जाए तो विराट हम्म, कोहली तो खेलेगा। लेकिन रोहित शर्मा और आई वुड लाइक somebody लाइक रविंद्र जडेजा सेइंग बाय बाय टू इंडियन क्रिकेट इन चैंपियंस ट्रॉफी। दैट इज माय विशुअल थिंकिंग। हम्म। और मेन दिस ओडीआई सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केएल राहुल, क्योंकि केएल राहुल करीब करीब अभी समझ लो ना 2023 वर्ल्ड कप के बाद शायद अभी ओडीआई खेलेगा। एंड केएल राहुल इज वेरी फॉर्चुनेट, आई एम टेलिंग यू, टू बी इन दिस टीम। कसम से यार। हाँ मतलब ऐसा कोई उसका परफॉर्मेंस नहीं है जिसके आधार पर उसको इस टीम में होना चाहिए, बट स्टिल ही इज देयर, केएल राहुल। श्रेयस अय्यर तो डिजर्व डिजर्व करता है क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्मेंस रहा है श्रेयस अय्यर का। हम्म, सो इफ एट ऑल श्रेयस अय्यर शुड बी द फर्स्ट चॉइस। एंड पता है केएल राहुल को उसको लिया है एज अ विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पे लिया है, along with ऋषभ पंत। विच इज नथिंग शॉर्ट देन नॉनसेंस। ऋषभ पंत मेरे को पता नहीं कैसे करेगा, तो वो भी एक थोड़ा चब्बी चब्बी अपना घर का बच्चा है इसके लिए। हाँ तो ठीक है, मतलब इट्स ओके।
बट And बॉलिंग में मेन तो, बैटिंग में तो हम लोग जैसे तैसे निकल ही जाते, mm, लेकिन मेन तो बॉलिंग में मेन टेंशन है, क्योंकि 4 स्पिनर लिए हुए हैं हमने, mm, और हमारी सारी मैचेस है दुबई में। mm, तो उधर यू नीड एक्चुअली 3 गुड सीमर्स एंड 1 पार्ट टाइमर या ऑलराउंडर, और फिर 2 सीमर्स, शायद यू करके 6 बॉलर्स होने जरूरी है। एंड वन मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट व्हेन टॉकिंग अबाउट बॉलिंग इज, अभी मैं T20 का रिकॉर्ड देख रहा था, तो mm, उसमें इंडिया अभी अर्शदीप सिंह कुछ 98 99 विकेट्स पे पहुंच गया है अभी। एंड जब तक बिफोर दिस सीरीज इंडिया का हाईएस्ट विकेट टेकर वाज युजी चहल, तो mm, उसका करियर खत्म क्यों कर दिया? और अगर कर दिया तो अनाउंस करो ना भाई, क्योंकि ही वाज द हाईएस्ट विकेट टेकर। 96 विकेट्स है यूजी चहल के, mm. 96 विकेट्स I guess T20 में। recently एक ने स्टेटमेंट दिया है कि the book is closed for युवराज युजवेंद्र चहल. क्यों लेकिन, मतलब ऐसा ऐसा उसने क्या गुनाह किया युजवेंद्र चहल ने, शार्दुल ठाकुर ने? हैं, Mm, ऐसा ऐसा क्या गुनाह किया है उन्होंने कि तुम बुक इज क्लोज्ड? मतलब mm, क्यों? ऐसे किसी का करियर खत्म नहीं करना चाहिए, वो तो परफॉर्म कर रहा है ना बंदा, mm. है कि नहीं? Before we go to Ranji, क्योंकि शार्दुल ठाकुर की बात आई है and he has been excellent in Ranji, I'd like to remind the audience one thing which is very unique I found with KL Rahul. KL राहुल को जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है ना कुछ बड़ा करने की, बड़ी सीरीज के पहले, जैसे मुझे याद है 2019 में वर्ल्ड कप की टीम सिलेक्ट होने से पहले ही उसने कुछ सेंचुरीज मारी थी जिसकी वजह से उसकी पोजीशन कंफर्म हो गई थी वर्ल्ड कप में 2019 में। सेम चीज उसने इस बार भी की, बीजीटी में उसको लिया एंड ही परफॉर्म्ड वेरी वेल एट द वेरी इनिशियल स्टेज। और उसके पहले ही, जबकि पहले ये डिस्कशन हो रहा था कि भाई उसकी जगह है कि नहीं है कि नहीं है कि नहीं, पर जब उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो अपनी जगह कंफर्म करता है और उसके बाद में खो जाता है। सो लेट्स नहीं, द होप. थिंग इज कि 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल में केएल राहुल वाज द हाईएस्ट स्कोरर फॉर इंडिया, दिस इज द फैक्ट। बट उसके बाद अभी बीजीटी में भी, एज यू सेड, कि इनिशियली ही प्लेड वेरी वेल, बट आफ्टर आफ्टर दैट इट वाज पैथेटिक, लाइक कुछ भी नहीं था परफॉर्मेंस केएल राहुल का। और मतलब ऊपर से अगर अच्छा परफॉर्मेंस आता तो ये हालात नहीं होते। बट ठीक है यार, कुछ लोग होते हैं, फेवरेट्स होते हैं, केएल राहुल फेवरेट है, ऋषभ पंत फेवरेट है, वो चाहे जितने खेले ना खेले, वो तो मतलब उनको टीम में बने रहना है जब तक है। सो दैट इज देयर। बॉलिंग में कंसर्न है क्योंकि वी हैव नॉट येट ट्राइड मोहम्मद शमी टू हिज फुलेस्ट। अभी T20 में खिलाया उसको, अब पता नहीं वनडेज में उसको कितना खिलाते हैं। बुमराह इज हाफ फिट, अगर शमी भी हाफ फिट रहा फिर तो भैया पीट गए अपन। फिर तो मुझे ये टेंशन है कि भाई पाकिस्तान के सामने भी ना हार जाए। हाँ, एंड यूएई पाकिस्तान का बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। यूएई इज वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर देम, लाइक तो उधर उनको हराना आसान नहीं है। यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग दैट T20 मैच इन यूएई, दुबई में, जहाँ पे वो नौटंकी ने और बाबर ने 152 किया था विदाउट एनी लॉस। अच्छी अच्छी चीजें याद दिलाओ भाई, अच्छी चीजें याद दिलाओ। उसके बाद जब फैक्ट भी इज मैंने फैक्ट, पाकिस्तान, हाँ, फैक्ट इज उसके बाद फैक्ट। उसके बाद जब भी हमने साथ में मैच देखी है पाकिस्तान हारी है, उसके बाद बट पाकिस्तान हमेशा हारी बट है। बट इट वाज एट अदर वेन्यू। ये हाँ. तुम लोग समझ के नहीं लेते ना कि आई एम टॉकिंग अबाउट दैट वेन्यू। नहीं तो याद करने की कोई जरूरत नहीं, सदमा नहीं है मेरे को, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट दैट वेन्यू, डोंट फॉरगेट, द पर्सपेक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो फ्रॉम पाकिस्तान विल गो टू रणजी. रणजी के मैचेस काफी इंटरेस्टिंग होते हैं. कुछ सीनियर प्लेयर्स को भी रणजी खेलने को लगा है, but none of them has been that successful. I guess Shubman Gill played 100. एज फार एज मुंबई इज कंसर्न्ड, Hmm. कल परसों में कुछ ये हुआ है कि मुंबई का जो चीफ सिलेक्टर एक है, संजय Hmm. पाटिल, Hmm. उसने जम के धोया है रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल को, जम के धोया उसने। एंड ही हैज क्वेश्चनड देयर इंटेंट फॉर प्लेइंग दिस, मतलब उसने कहा है कि तुमने ये मैच आके क्यों खेला, जस्ट बिकॉज बीसीसीआई ने बोला इसके लिए खेला,
या क्यों खेला? बिकॉज हम्म, मुंबई कैनॉट इमेजिन लूजिंग टू J&K. हम्म, सी मुंबई इज अ टीम फुल ऑफ प्राइड, समझा हम्म, ना? तो मुंबई ऐसे हल्के में खेलने वाली टीम नहीं है। हम्म, और जम्मू और कश्मीर से हार जाती है, बुरी तरह से हार जाती है, तो गुस्सा तो आना है। हम्म, एंड ये बात उनको नहीं समझेगी जिनको मुंबई इंडियंस यानी मुंबई की टीम लगती है। हम्म, वो बेचारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बेवकूफ नन्हे मुन्ने, तो उनको पता नहीं है कि मुंबई इंडियंस इज नॉट मुंबई। हमारी मुंबई की टीम है, वो मुंबई रणजी की टीम है। दैट इज द रियल मुंबई टीम। MCA। दैट इज द रियल मुंबई टीम। तो उसने दोनों को, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, दोनों को धोया पकड़ के। धोना बनता है। मुंबई की अभी हरियाणा के साथ है आई गेस नेक्स्ट राउंड, और वो 8 तारीख से सैटरडे है। से सैटरडे से एंड शार्दुल ठाकुर बहुत खतरनाक चमका है इसमें। लास्ट मैच में वो वर्ल्ड कप, सॉरी, लास्ट मैच में ही वाज मैन ऑफ द मैच। और मुझे याद है उन्होंने कुछ 42 बॉल्स में 84 रन किए हुए बैटिंग करते वक्त। इतनी धुआंधार बैटिंग उन्होंने की। उसके साथ साथ 4-4 विकेट निकाले दोनों इनिंग्स में। वो इनिंग्स डिफीट और एडिशनल पॉइंट मिला, इसलिए मुंबई क्वालिफाई हो गई। और जो मैच जिसमें रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल दोनों ने खेला था, उस मैच में भी उन्होंने अच्छी, आई गेस उसमें भी उन्होंने सेंचुरी मारी थी, जिसकी वजह से थोड़ा तो मुंबई का एक यस पीछे। यस यस, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। एंड शार्दुल ठाकुर वाज आल्सो हैज बीन फास्ट। Shardul Thakur has been a tremendous performer. He's been a tremendous performer. और एक्चुअली देखो, बीन मुंबईकर, मेघालय से जीतने में मतलब बहुत ज्यादा खुशी मनाने वाली बात नहीं है। बट देन इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू गो टू द नेक्स्ट राउंड और विद अ बोनस पॉइंट। एंड तारीफ बनती है J&K की। मुझे लगता है फर्स्ट टाइम पहुंचे होंगे क्वार्टर फाइनल में, क्योंकि मुंबई जो गई है ना क्वार्टर फाइनल में, वी ऑल्सो हैव टू थैंक J&K, क्योंकि उन्होंने बड़ौदा को बड़े मार्जिन से हराया। इसके लिए बड़ौदा के पॉइंट्स उतने के उतने रह गए और हम ऊपर चले गए। अगर बड़ौदा जीत जाती आगे J&K, तो मुंबई का कोई चांस नहीं था, बिकॉज J&K वाज ऑलरेडी देयर विद गुड पॉइंट्स। सो उन्होंने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस किया। एंड वॉच आउट फॉर कन्हैया वाधवान, जो विकेट कीपर बैट्समैन है J&K का। अच्छा लड़का है कन्हैया वाधवान। ओके। द गुड थिंग इज JNK ने इस बार एक भी मैच हारा नहीं। ट्रेमेंडस परफॉर्मेंस। सिंगल मैच, 7 मैचेस में से 5 जीते हैं उन्होंने। ओके, एक भी मैच हारा नहीं है। सो गुड जॉब। या गुड जॉब। एंड जो जो कंपटीशन है ना, वो इतनी अच्छी है कि इसी वी आर डिस्कसिंग ओवर इट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है उनका। या वैसे इस बार रणजी में JNK का चांस अच्छा खासा है, मतलब। वो बोल नहीं सकते, क्योंकि J&K का क्वार्टर फाइनल मैच जो है, इट इज अगेंस्ट केरला। एंड केरला इज आल्सो डूइंग वेरी वेल इन दिस रणजी ट्रॉफी। इन स्पाइट ऑफ संजू सैमसन नहीं है उनकी टीम में, फिर भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एंड आज मैं एक बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ, नोट करके रखना। केरला का एक बॉलर है निदिश एमडी, ठीक है? स्पीड 130 135 के करीब है बंदे का, लेकिन एंड ही इज ऑल्सो एज्ड अराउंड 31 32 कुछ एज है, लेकिन उसके बॉल में जो बाउंस है ना, यू जो गिर के जाता है, इट इज सुपर। थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि जो त्रिवेंद्रम का जो ग्राउंड था, वो इतना कुछ बाउंसी पिच वाला नहीं था, बट स्टिल निदिश वाज गेटिंग अ वेरी गुड बाउंस ओवर देयर। सो वॉच हिम आउट ये J&K के खिलाफ। और पता नहीं केरला अगर नेक्स्ट राउंड में सेमीज में जाता है, तो यू शुड वॉच आउट फॉर हिम। और अगर इस बंदे में वो दम है ना, तो इसको ग्रूम करो इंग्लैंड सीरीज के लिए, क्योंकि ओह या। इंग्लैंड के जो पिचेस है ना, मतलब देखो, नटराजन को भी ऐसे ही खिलाया था, लेकिन यू गॉट द रिजल्ट्स। फाइनल रिजल्ट्स इज व्हाट मैटर्स। तो भले इसको वापस ना खिलाओ डिपेंडिंग अपॉन हिज परफॉर्मेंस, लेकिन इंग्लैंड जरूर लेके जाओ। बाकी कुछ नहीं तो हमारे बैट्समैन को अच्छी प्रैक्टिस तो होगी, क्योंकि हमारे बैट्समैन जो है प्रैक्टिस गेम तो खेलने वाले है ही नहीं, है ना? सब 101 मारा जाए, है ना? दे डोंट नीड प्रैक्टिस, डायरेक्ट मैच में जाके खेलेंगे। सो दे वांट समथिंग, समवन गुड टू प्ले इन द नेट्स। सिर्फ सिर्फ वो बॉलिंग मशीन के ऊपर डिपेंड रहने से कुछ नहीं होगा। ये हैंड मूवमेंट जो है, जो ऊपर से आता है, ऑब्जर्विंग दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इम्पोर्टेंट से एक याद है, इसी वीक में नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री आने वाली है विच इज अबाउट इंडिया पाकिस्तान राइवलरी इन क्रिकेट।
सो 7 तारीख को वो आएगी, सो डू वॉच इट। उसमें भी वसीम अकरम एंड वकार यूनिस दे आर टॉकिंग अबाउट द बाउंस एंड द स्विंग, छुपाते थे बॉल, घिसते थे रिवर्स स्विंग का, तो वुड बी एन इंटरेस्टिंग थिंग टू वॉच। मूविंग हाँ, तो अहेड, उसके उसके लिए से एक बात बोलता हूँ कि आजकल कमेंट्री में बहुत लोग संजय मंजरेकर को गाली देते हैं, बट लेट मी टेल यू, हाँ, बट लेट मी टेल यू, ही वाज वन यंगस्टर बैक देन जो पाकिस्तान की टूर में जिसने 218 की इनिंग खेली है अगेंस्ट वसीम वकार। तो नो मीन फीट, बहुत बड़ी बात थी उस वक्त। अच्छा किया था, अच्छा बोलेगा, गुड जॉब। हम्म। So moving ahead from Ranji, a great happy moment for India. Indian women's cricket under 19 ने वर्ल्ड कप ओ जीत ली। ये हार्टी कांग्रेट्स, Hardly, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, द गर्ल्स हैव डन रियली वेल। वेरी वेल। ये अंडर 19 का वर्ल्ड कप वुमेन्स का कब से चालू? आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट। नहीं, पिछली बार भी हुआ था, वी हैड आल्सो कवर्ड इट, और पिछली बार तो मजे की बात ये है कि इट वाज लाइक इंडिया की एक नहीं दो टीमें हैं, बिकॉज ओह, पिछली बार ऐसे था कि यूएसए की जो अंडर 19 टीम आती है गर्ल्स की, उसमें सारे के सारे इंडियंस। ओह, हाँ, रिजर्व में शायद एक कोई अफ्रीकन वगैरह होगा कोई, लेकिन बाकी सारी की सारी लड़कियां इंडियन ओरिजिन। ओह, नाइस। तो हाँ, इस बार भी थी, लेकिन आई रियली लाइक द वे दिस यंग गर्ल्स आर प्लेइंग। और सबसे खुशी की बात यह है कि हमारी जो सीनियर गर्ल्स है वो ऑस्ट्रेलिया से बहुत पिटती है यार, बहुत बुरी पिटती है वो। लेकिन ये जो यंग गर्ल्स है वो समझ लो ना कि ये ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड सबको पार करके गई है, इंग्लैंड को मारा, साउथ अफ्रीका को मारा। सो इट वाज अ ट्रिमेंडस परफॉर्मेंस बाय दिस यंग गर्ल्स। ट्रिमेंडस परफॉर्मेंस। और अभी तुमने जब बताया कि यूएसए की टीम भी इसमें है, हाँ, तो यूएसए की टीम का क्या स्कोर हो गया? लेट्स गो टू फिक्सचर्स एंड रिजल्ट्स। और अभी पता नहीं उतना टाइम हमारे पास है या नहीं उतने डिटेल में जाने का, क्योंकि द टूर्नामेंट इज ओवर नाउ, राइट? हाँ, हाँ, तो आई थिंक वी शुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। you are moving to the next topic. So moving on to the next topic. एक मिनट। और मुझे एक हमेशा लगता है कि टू मेक दिस गर्ल्स मोर टफ, इनको मतलब ऐसा कोई एक प्रोविजन करना चाहिए कि मे बी एज ग्रुप क्रिकेट में या कहीं पे कि आई डोंट नो हाउ फिजिबल इट इज, बट किसी एक टूर्नामेंट में कोई एक टूर्नामेंट ऐसा ईयर मार्क करो कि जैसे आईपीएल में होता है ना कि इतने फॉरेन प्लेयर्स खिला सकते हो, इतने डोमेस्टिक प्लेयर्स खेलने चाहिए, वैसे कुछ एक पोजीशन किसी फीमेल प्लेयर के लिए रखो। ओके। मतलब हर हर टीम में किसी बॉलर के लिए, किसी बैट्समैन के लिए, विद अ मेल प्लेयर, विद द मेन टीम, बेसिकली with the mainstream that will make them very tough. Moving ahead, BCCI awards. The most satisfying thing मेरे लिए थी बीसीसीआई अवार्ड्स में, मतलब बिसाइड्स तेंदुलकर का, ये उन्होंने एक स्पेशल अवार्ड दिया आर अश्विन को। आई थिंक वो कहना जरूरी था। तो जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंदाना were the best. See, I am a kind of person who goes beyond symbolization. ये सब ठीक है, ओके, होते रहता है, फाइन, बट आर अश्विन को अवार्ड देने से अच्छा अगर कोई ग्रेसफुल एग्जिट देते तो आई वुड हैव बीन मोर हैप्पी, लाइक ये तो ठीक है, बट जिस सिचुएशन में आर अश्विन बाहर गया, आई फील समथिंग इज रॉन्ग, क्योंकि ऐसे बीच सीरीज में जाने वाला बंदा नहीं है आर अश्विन। आई डोंट थिंक ही इज द काइंड ऑफ पर्सन हु विल डू दैट, ऐसी टीम को बीच में छोड़ के निकल जाएगा, तो ठीक है, he would have carried on, क्योंकि सिडनी वाज द काइंड ऑफ पिच जहां अश्विन खेल सकता था चौथा टेस्ट, he could have played that anyways. could be. जसप्रीत बुमराह को मेल बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर का अवार्ड मिला, स्मृति मंदाना को फीमेल इसका मिला है। वन मोर गुड थिंग विच आई फाउंड इज सरफराज खान को बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू का अवार्ड दिया है इस बार, और आशा शोभना बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू वुमेन्स, और उसके बाद हाईएस्ट रन गेटर स्मृति मंदाना, हाईएस्ट विकेट टेकर दीप्ति शर्मा, एंड बेस्ट एम्पायर इन डोमेस्टिक अक्षय टोटरे।
So these are the awards given. Anyway, so going ahead, T20 सीरीज इस बार बहुत धमाकेदार हुई। उसके बारे में क्या लगता है? मतलब एक तो सबसे 4-1 4-1। see I see I'm very impressed with the captaincy of Sky और मतलब कुछ 20 मैचों में 16 या 17 विक्ट्रीज यू कैन चेक इट डिस्प्ले कर दो स्क्रीन पे कैप्टनसी रिकॉर्ड ऑफ स्काई तो 20-21 मैचों में 16-17 विच इज अ वेरी गुड रिकॉर्ड मतलब T20s में भी मेरे ख्याल से रोहित शर्मा का रिकॉर्ड आज तक अच्छा है और ये 16-17 मैचेस हार्दिक पांड्या ने किए थे बाकी धोनी और इसका विराट का रिकॉर्ड है तो स्काई इज गेटिंग ओवर देयर वेरी सून एंड देखना एक भी सीरीज आज आज तक स्काई हारा नहीं है एक कुछ सीरीज सिर्फ टाई हो गया था अफ्रीका के अगेंस्ट या किसी के अगेंस्ट शायद लेकिन या ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट लेकिन एक भी सीरीज हारा नहीं है एंड इसमें 2 ओवरसीज सीरीज भी है लंका का है साउथ अफ्रीका का है सो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा एज अ कैप्टन स्काई का I'll just show you the stats. 23 matches, 18 won, हाँ and 4 lost, 1 tied. That's यस good. हाँ That's really good. terrific performance और in fact I'm looking forward to the next T20 series that India is supposed to play पता नहीं कब है ये तो ऑब्वियसली इसके बाद ही होगा अपना जो आईपीएल होता है उसके बाद ही होगा शायद लेकिन टेरिफिक बुरा लगने वाली बात है कि इसके पहले स्काई एज अ बैट्समैन कभी इतना फ्लॉप नहीं हुआ था हार्डली कोई 28 वगैरह रन है उसके 5 इनिंग में One, जिसमें one, से सिर्फ one more जिसमें से सिर्फ interesting. Sorry. जिसमें से सिर्फ 2 बार वो डबल फिगर्स में गया है तो स्काई का जो कैलिबर है देखने में बुरा लगता है एंड अपने यहाँ पे ये होता है ना कि और थोड़ा फ्लॉप हो जाएगा तो फिर मतलब इसको हटाओ 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 शुरू हो जाएगा तो ही इज अ ट्रिमेंडस प्लेयर इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए इनफैक्ट 2026 का वर्ल्ड कप जो है उसमें कैप्टन स्काई चाहिए Yeah, that's good. I think the way he's leading the team, the chances है उसके. The one thing which I observed कि इस बार वो जब भी आउट हुआ है मेजरली, मतलब 2 बार तो मैंने क्लियरली देखा है, उसका जो फेवरेट शॉट है ना वो लेग साइड में पीछे की तरफ मारता है, हाँ वैसा वो खेलने गया, एज लगा और कीपर ने पकड़ा. whatever but finally end of the day the runs are not scored that is the fact और और दूसरा फेलियर है संजू सैमसन हम्म, यार संजू सैमसन को खेलना पड़ेगा मतलब साउथ अफ्रीका में 2 सेंचुरीज है बंदे का पता है इसीलिए उस 2 सेंचुरीज के बलबूते पे उसको 5 मैचेस मिले हैं कि भाई तू फेल हो रहा है पर खेलते जा फेल हो रहा है पर खेलते नहीं तो पहले का जो संजू सैमसन था वो 2 मैचेस में ही उसको उड़ा देते थे तो लेट्स होप कि नेक्स्ट सीरीज में उसको और मौका मिलेगा एंड ही विल परफॉर्म लेकिन एक है ना कि अगर इस T20 सीरीज में अगर संजू सैमसन परफॉर्म करता ना देन प्रेशर बनता था बीसीसीआई के ऊपर कि भाई इसको चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कुछ भी करके एकोमोडेट करो क्योंकि 12th फेब तक चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में बदलाव हो सकते हैं दैट इज द प्रोविजन वी कैन चेंज यस वी कैन चेंज तो वो हो सकता है अभी तो नहीं होगा क्योंकि संजू सैमसन परफॉर्मेंस इज वेरी बैड बट देन पीक ऑफ द प्लेयर्स वरुण चक्रवर्ती हाँ 14 विकेट ली मेरे ख्याल से एंड देन अभिषेक शर्मा क्या बंदा खेल रहा है ये बोलते कि इसका चेला है यूवी का यूवी ने ट्रेन किया है इसको बहुत जबरदस्त खेला है यार वो बंदा एंड एज आई सेड अर्लियर हार्दिक पांड्या का जो परफॉर्मेंस है बिल्कुल भी हल्के में मत लेना हार्दिक पांड्या को बहुत टेरिफिक परफॉर्मेंस किया हार्दिक ने और एक परफॉर्म वेरी बंदा तिलक वर्मा ने जो सेकंड मैच सिंगल हैंडेडली वेल निकाला, दैट यस वाज यस मतलब भाई बहुत बहुत वो जो बैटिंग ये वाज वेरी. मतलब अगर अगर टॉप ऑर्डर देखोगे संजू है फिर ये अभिषेक है शर्मा, मतलब अभिषेक है फिर तिलक तिलक वर्मा वर्मा, है फिर सूर्या, स्काई है ना और हम्म, फिर बाद में हार्दिक हार्दिक है और तो बहुत जबरदस्त रिंकू सिंह भी इतना चला नहीं बट वेरी टैलेंटेड बॉय पांड्या. रिंकू सिंह और अब की बार अक्सर को भी इतना चांस नहीं मिला बट अक्सर इज ऑल्सो डैम गुड प्लेयर
वॉशी सुंदर के बारे में थोड़ा ये है, बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन T20s में शायद इतना उसका गेम नहीं चलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसका गेम नहीं चलता है उसको जबरदस्ती मत खिलाओ, जिसको जो फॉर्मेट सूट होता है उसी में खिलाओ उसको। मतलब वॉशी इज गुड फॉर टेस्ट एंड मे बी some parts in one day depending upon the pitches and depending upon the places at which we are playing। तो उसको उधर खिलाओ ना, जबरदस्ती उसको महाराज मत बनाओ कि जिधर चल रहा है उसको चलाओ ना जबरदस्ती। ये गौतम गंभीर का थोड़ा प्रॉब्लम है यार, वो किसी को भी किधर भी वो करते रहते। गौतम गौतम गंभीर का प्रॉब्लम तो इसलिए मैंने चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में उसका प्रॉब्लम डिस्कस ही नहीं किया, क्योंकि दैट इज वन कंसर्न। इज अ कोच, ही इज सपोज्ड टू keep the team together along with captain. Anyway, और और ये जो इंग्लैंड का सीरीज अभी हो गया ना, उसमें मैं मतलब आई पुट शेम ऑन इंग्लैंड। मतलब इतनी इतनी बड़ी सीरीज के ऊपर उन्होंने वो जो सब्स्टिट्यूट का ये लाइक फॉर लाइक डालने में जो प्रयास किया ना, दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम समबडी ऑफ अ कैलिबर लाइक जॉस बटलर। मतलब ये माइकल वॉन को सूट करता है, ये नाजिर हुसैन को सूट करता है, टू सर्टेन एक्सटेंट केविन पेटरसन को भी सूट करता है, लेकिन जॉस बटलर को सूट नहीं होता है यार। तुम किसके ऊपर टॉपिक घुमा रहे हो? वो हर्षित राणा के ऊपर। ही वॉज अ डेब्यूटेंट। और मतलब what do you want to say? Are you scared? You got scared of हर्षित राणा? Come on यार, I don't believe this। और शिवम दुबे ने तो उसके अगले मैच में तो ये ले थप्पड़ ले दे थप्पड़, चमाट के ऊपर चमाट मारा यार, 2 विकेट लेके। तो दैट वाज वेरी नॉनसेंसिकल। मतलब कई, चलो एक बार बोल दिया ठीक है, बट जिस प्रकार से उछालते हैं ना वो लोग मैटर, सूट नहीं करते यार। डजंट सूट यू। और एक चीज जो मैंने नोटिस की, जो मुझे काफी अलग लगी, मतलब शायद मैंने पहले मैचेस में ज्यादा इतना देखा नहीं है, गौतम गंभीर ऐसे कोच हर बार ड्रिंक्स में या इसमें ग्राउंड पे आता था, सूर्या से डिस्कस करता था, बैट्समैन से डिस्कस करता था। ये इन्वॉल्वमेंट इतनी, मतलब आई थिंक मैंने बहुत रेयरली देखा है कि कोच को आते हुए और डिस्कस करते हुए चीज आर यू सेइंग विद इन द गेम? विद इन द गेम, व्हेन द गेम इज ऑन। चल रहे, वो तो आईपीएल में होता है, बाकी ये विद इन द गेम यू आर नॉट अलाउड। डगआउट में रहते हैं वो लोग, नहीं नहीं, यू आर विद इन नॉट द अलाउड टू। गेम ड्रिंक्स थे ना बाउंड्री लाइन क्रॉस करके थोड़ी अंदर आते। भाई। तू देख ले, मैंने देखी है मैचेस, तभी मैं बोल रहा हूँ तुझे। ठीक है, यहाँ पे मैं श्योर हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। ओके। वो स्पेशल फुटेज दिखाया था ऐसा कि लाइक गौतम गंभीर इज गाइडिंग सूर्या, टेलिंग हिम व्हाट टू डू। हाँ भाई, तू जितना कम इंटरफेयर करेगा उतना अच्छे। क्योंकि वीवीएस लक्ष्मण था जब भी इंडिया जीत रही थी, ठीक है ना। सो तुम जरा हल्का हाथ ले लो, ज्यादा गाइड करने के चक्कर में मत पड़ो। मेंटोर की तरह सोचते हो, मेंटोर की तरह रहो, डोंट ट्राई टू बी अ कोच। ठीक है इज अ यार, गौतम कोच। गंभीर के बारे में क्या कहना, वो चुपचाप जितना रहेगा ना। वो इतना खुश था हर्षित राणा ने विकेट लिया, मतलब वो पर्सनल है उसका कुछ। यू यू कर रहा था उसको, डगआउट में जाने के बाद यू यू कर रहा था। व्हाट नॉनसेंस है। ठीक, चलो, घर का बच्चा है ये वो। मेरे टीम का बंदा है वो। एनीवे, बहुत दिनों बाद बातें की, अच्छे लगे। यस, ज्यादा ज्यादा मिला करो, हर हफ्ते मिला करो। जरूर जरूर जरूर। मैं बहुत श्योर खुश हो गया, श्योर, विल अगली बार मीट। वीडियो होंगे फिर। तो ओके, Yes, definitely. बाय। And all the best to Team India for this 3 मैच series. And one more, एक मैं बस बता के जा रहा हूँ, सैटरडे से नॉट जस्ट रणजी ट्रॉफी, एक ट्रायंगुलर सीरीज चालू हो रही है, दैट इज बिटवीन पाकिस्तान, न्यूजीलैंड एंड अफ्रीका। ओह, सो ये भी चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत के तौर पे इसको किया जा रहा है। सो थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। दिस विल बी इन We'll- पाकिस्तान। हाँ, दिस विल पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया नहीं है ना, सो रेस्ट ऑफ द कंट्रीज आर प्लेइंग इन पाकिस्तान। ओह, सही है सही है। या और एक चीज थी, वो ग्राउंड रेडी हुए कि नहीं हुए? पता नहीं आपने वो क्या करना है, आपने मैचेस तो वैसे भी यूएई में, तो और यू फाइनल शुड नॉट शायद बी बॉदर अबाउट। शायद हो सकता है ना। हाँ, फाइनल होगा मुझे। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, आई डोंट हैव मच होप फ्रॉम टीम इंडिया फॉर चैंपियंस ट्रॉफी, सॉरी टू से दैट। लेकिन न्यूजीलैंड की जो टीम बनी है ना, हम्म, नेक्स्ट टाइम अपन बात करेंगे तो नजर डालना न्यूजीलैंड की टीम पे। ठीक है, पक्का। चलो, विल टॉक अबाउट। जाने से पहले बोल दो, सब्सक्राइब करो हम लोग के। बोलो बोलो बोलो, तुमको बोलना चाहिए ऐसा। अच्छा, लाइक करो भाई, सब्सक्राइब करो, कुछ शेयर करो, थोड़ी बहुत गालियां वालियां दो, हैं, कमेंट डालो। थोड़ी थोड़ी कुछ अच्छी बातें बोलो, लेकिन बोलो अपनी राय क्या है वो बताओ।
Hmm. Let's share and Let's let's learn. If you want, we can